नमस्कार साथियों। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर हमने 6 पार्ट पूरे कर लिए हैं। अब दोस्तों जो आज का जो टॉपिक है वो 7वां पार्ट है। और दोस्तों आज के जो टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं खोखला गोला और खोखला बेलन। ठीक है, जिसके अंदर खोखला गोला के अंदर अर्ध खोखला गोला भी आ जाएगा और बेलन भी आ जाएगा हमारा। जिसके अंदर जो खोखला बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, खोखला गोले का आयतन क्या होता है, खोखला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं, यानी कि हमने पिछले पार्ट बनाए हैं कुछ तो टॉपिक के ऊपर, और 5 टॉपिक जो 5 पार्ट बनाए हैं हमने वो क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर बनाए हैं, जिसके अंदर आपको हर पार्ट के अंदर क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर लेना। तो दोस्तों आज समझ लेते हैं हमारा अर्ध गोला और खोखला गोला और खोखला बेलन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खोखला गोला। ठीक है, खोखला गोला। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये तो है पूरा, ठीक है, गोला। ठीक है, मेटल गोला हो गया और एक है अर्ध गोला। तो अर्ध गोला के अंदर 2 त्रिज्या होती हैं। ठीक है, मैं अर्ध गोला को ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपका फुटबॉल होता है उसके अंदर हवा भरी होती है, तो उसकी जो बाहरी जो परत होती है, ये वाली चादर, ये तो होती है, ठीक है, इसकी चादर होती है, अंदर से खोखला होता है, हवा भरी रहती है। लेकिन ये वाला मेटल होता है, इसके अंदर जैसे कि गेंद हो गए हमारे या फिर पृथ्वी होगी तो अंदर से भरी हुई हो जाती है, तो हमारा ये मेटल वाला हो गया। और ये पूरा खाली है अंदर से, इसके अंदर हवा भरी है, लेकिन ये जो परत है इसकी कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर या फिर कुछ किलोमीटर इसके अंदर ये परत होती है और बीच में हवा भरी होती है। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि खोखला गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या फिर खोखला गोला है उसका आयतन निकालिए। तो हम कुछ सूत्रों के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए हमारा जो गोला है पूरा गोला, उसका आयतन क्या होता है, उसी से हम निकालेंगे खोखला गोला का आयतन। देखिए आयतन, ठीक है, ये पूरे का निकाल रहा है। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये देखो पूरे गोले का आयतन निकालना है तो 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि दोस्तों गोले के अंदर जो भी चीज़ भरी जाती है उससे आयतन निकालना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों खोखला गोला निकालना है ना, तो खोखले गोले का आयतन, तो देखिए खोखले गोले का आयतन ये 4/3 ऐसे कैसे चलेंगे, पाई ऐसा कैसा चलेगा। लेकिन जो r है, देखो ये जो बाहर की जो r है ये तो कहलाती है r1, अंदर की जो r है वो है r2। देखिए दोस्तों 2 वृत्त बन रहा है, देखिए गौर से देखिए, यहाँ पर देखो इसका केंद्र है, केंद्र से देखो एक तो त्रिज्या ये है, ठीक है, और एक त्रिज्या देखो आगे तक जाएगी, यहाँ से मैं खींच देता हूँ लाइन, ये देखो आगे तक जाएगी। ठीक है, तो ये तो बड़ी वाली त्रिज्या है वो तो r1 कहते हैं, और इसको छोटी वाली त्रिज्या है अंदर वाली, इसको r2 कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4/3 पाई ऐसा कैसा है, अब ये r क्यूब है तो क्या करेंगे, r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, ये आपका फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया, खोखले गोले का आयतन हो गया। ठीक है, उसी प्रकार निकालते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मैं फॉर्मूला फटाफट से बना देता हूँ। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होता है। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर देखो खोखले गोले का निकालना है तो r2 लग जाएगी, यानी कि खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, 4 ऐसे ऐसे चलेगा, पाई का ऐसे कैसे, r है ना, तो r का ही लॉजिक है। देखो r का क्या करना है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ r1 बड़ी वाली त्रिज्या है और r2 छोटी वाली त्रिज्या, यानी इसको मैं r1 ये करके r2 कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि r1 बड़ी त्रिज्या है बाहर वाली। उसी प्रकार है, देखो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर के आ गया। अब है अर्धगोला। एक तो होता है अर्धगोला जो मेटल है पूरा भरा है अंदर से, एक होता है खोखला गोला, तो यहाँ से इसकी परत बन जाएगी, ये हमारा खोखला गोला हो गया। ठीक है, ऊपर से खुला हुआ होता है। देखो अर्धगोला ना, अर्धगोले का आयतन
देखिए दोस्तों मैंने बताया था अर्धगोले का आयतन कैसे निकालते हैं। हमें पूरे गोले का पता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी से वापस अर्ध खोखला गोला, ठीक है, अर्ध खोखले गोले का आयतन क्या निकल कर क्या जाएगा 2/3। ऐसे कैसे चलेंगे, ठीक है, पाई ऐसे कैसे चलेगा, आर क्यूब है ना यहाँ पर वापस R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ये हमारा अर्ध गोले का जो खोखला है उसका आयतन निकल करके आ गया। उसी प्रकार अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए सेम टू सेम सवाल है। देखिए अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे गोले का आधा होगा। पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार जो हमारा खोखला गोला है तो खोखले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई आर है ना, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि आर का लॉजिक है तो बड़ी आर में से छोटी आर निकाल दीजिएगा, आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल करके आ जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, तो उसी प्रकार अर्ध खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी उसी प्रकार निकल करके आ जाएगा। तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसके एक सवाल बता देता हूँ, तो उस सवाल के माध्यम से आप समझ जाएगा। देखिए सवाल किस प्रकार बनता है, देखिए एक खोखला गोल सेल है, उसका 2 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, एक खोखला गोल सेल है, देखिए एक खोखला गोल सेल है, ठीक है, ये गोल सेल है, एक खोखला गोल सेल है, इसकी देखो 2 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक इसकी जो बाह्य त्रिज्या है यानी कि R1 बड़ी होते हैं, बाह्य त्रिज्या बड़ी होती है, तो R1 कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें जो लगी धातु है उसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र वही है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, देखो एक तो दे रखा है इसके अंदर R1 दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मोटाई कितनी 2 सेंटीमीटर है, तो R2 निकालेंगे ना, तो देखो ये 2 सेंटीमीटर घट जाएगी, यानी कि 8 माइनस 2 कर दूं मैं तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगेगा खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन है, देखो पूरे गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, कोष्टक बंद कर दीजिए। देखिए 4/3 ऐसा कैसा चलेगा, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 रख दीजिए, कोष्टक में R1 क्यूब, R1 कितने 8 है, तो 8 का क्यूब। ठीक है, 8 इंटू 8 कर दूं मैं, माइनस करके R2 का भी क्यूब, R2 कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर 6 इंटू 6 कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे कैसे मान रखेंगे, 4/3 ऐसा कैसा, 22/7 ऐसा कैसा, कोष्टक में क्या आ जाएगा 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। देखिए 4/3 ऐसा कैसा लिखेंगे, इंटू 22/7 ऐसे कैसे लिखेंगे, इंटू 512 में से 216 घटाओ, कितने बचे 296। ठीक है, 296। अब क्या बचा, देखो 4 और 22 को गुना करो, 88 इंटू 296 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा 7 इंटू 3 21 हो जाएंगे। ठीक है, अब और 88 और 296 को गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 26,048 बटे में 21 है हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 26,048 के अंदर अगर हम 21 का भाग लगाते हैं तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा 1240.38 घन सेंटीमीटर। अब दोस्तों ये घन सेंटीमीटर क्यों आया, तो दोस्तों हमने आयतन निकाला है, तो मैंने कहा था ना कि आयतन में हमेशा घन सेंटीमीटर ही आएगी क्योंकि इकाई 3 बार गुना होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए दोस्तों बेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ बेलन। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सही वाले बेलन की जो कि मेटल है। ठीक है, तो बेलन बनता है 2 वृत्त से। ठीक है, इधर वृत्त बना दिया, इधर भी वृत्त बना दिया, इसको मिला दिया। ठीक है, यानी कि इसका आधार होता है बेलन का।
बेलन का आधार होता है वृत्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जो अगर बेलन होता है, जो मेटल होता है अंदर से पूरा भरा हुआ होता है, तो उसका कोई भी सिरा खाली नहीं रहता है। लेकिन अगर दोस्तों बेलन जो खोखला होता है, अंदर से खोखला होता है, तो उसका ऊपर दोनों तरफ सिरे खुले हुए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आधार है वो है वृत्त, यानी कि एक वृत्त के ऊपर एक बेलन टिका हुआ होता है। तो इसके अंदर भी आर होती है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, और ये इसकी ऊंचाई होती है, एच होती है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं खोखले बेलन की। तो दोस्तों खोखला बेलन ऊपर से कैसा दिखता है, तो देखिए दो वृत्त दिखाई देते हैं हमें, ऐसे ऊपर से ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि दोस्तों ये देखो, ये जो है ना इसकी ये मोटाई है, ये जो इसकी दिखाई दे रहे हैं ना आपको दोस्तों, ये इसकी क्या है, मोटाई है, और अंदर से और खोखला है। ऐसा दोनों तरफ सिरा ये भी है और ये भी है। मैं देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं अगर इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, देख दोनों तरफ से हमें सिरे नहीं दिखाई देते, फिर भी मैं आपको देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। अंदर से मैं देखो इसका अगर मैं ग्लास का बना देता हूँ तो ऐसे पॉसिबल हो जाएगा, देखो, बन गया ना। देखो ऊपर से देखो खाली है ना, पूरा खोखला है। अगर ऊपर से मैं देखूँ तो देखो ये पूरी, ये देखो ये मोटाई दिखाई देगी, ये इसकी मोटाई है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर खोखले बेलन के अंदर भी क्या होता है, एच होता है, ये ऊंचाई होगी। इसके अंदर देखो ये अगर वृत्त है ना, तो यहाँ से जो एक त्रिज्या तो ये बनेगी अंदर वाली, और ये एक त्रिज्या बाहर तक जाएगी, बाहर तक जाएगी, उसको हम R1 कहते हैं, और छोटी वाली त्रिज्या या अंदर तक जाएगी, इसको R2 कहते हैं। R1 होती है जो R2 से बड़ी होती है, ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं दोस्तों, बेलन का आयतन होता है आधार है ना, उसका क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके अगर हम h से गुणा कर देते हैं तो हमारा बेलन का आयतन निकल करके आ जाता है। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया, h से गुणा कर देते हैं तो हमारा बेलन का आयतन निकल करके आ जाएगा। अब दोस्तों इसी प्रकार अगर हम खोखला बेलन, खोखले बेलन का अगर हम आयतन निकालते हैं हम, तो क्या निकालेंगे, पाई ऐसे कैसे चलेगा, आर का लॉजिक है ना, तो क्या करेंगे R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, ये हमारा बेलन का आयतन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार होता है हमारा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों होता है परिधि इंटू एच। तो परिधि यानी कि आधार की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और हम एच से गुणा कर देते हैं तो हमारा बेलन का क्षेत्रफल जो कि वक्र है, घुमा हुआ भाग है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 पाई आर है ना, यहाँ पर R1 माइनस R2 करके एच से गुणा कर दो। R1 आपकी बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी और R2 आपकी छोटी वाली त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए मैं इसी प्रकार लास्ट हमारा बचा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोस्तों बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच या फिर 2 पाई आर एच प्लस आर। उसी प्रकार अगर मैं खोखले बेलन का अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ निकालूंगा तो क्या निकालूंगा 2 पाई, ये आर है ना, तो यहाँ पर तो आर जुड़ेगी, यहाँ पर आर माइनस होगी। कैसे जुड़ेगी 2 पाई आर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 2 पाई ऐसा कैसे चलेगा, आर है ना, तो कोष्टक लगा के R1 प्लस R2 करना है, ठीक है, कोष्टक बंद, वापस ये H चलेगा, प्लस लगा के आर आ गया ना, तो यहाँ पर R1 माइनस R2 करना है, ठीक है, ये आपका सूत्र बन गया 2 पाई R1 प्लस R2, वापस H है प्लस R1 माइनस R2, एक जगह प्लस होगी एक जगह माइनस होगी। तो चलिए इसके जो संबंधित एक सवाल है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए सवाल देख लीजिए। सवाल है, एक खोखले बेलन की मोटाई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका जो भीतरी व्यास है
वो है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 26 सेंटीमीटर। तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, क्योंकि खोखला है तो खुला हुआ होगा ही। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया हुआ क्या क्या है, देखिए इसकी भीतरी व्यास, ठीक है, भीतरी व्यास दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी, भीतरी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो भीतरी त्रिज्या निकल करके आ जाएगी 14 में 2 का भाग लगाएंगे, यानी कि 14 की आधी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर देखो ये बना देता हूँ, ये हमारा डायग्राम है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम है ना, देखो जो भीतरी जो व्यास है वो 14 था, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए, बड़ी वाली बाहरी त्रिज्या यानी कि R1, ये कितनी आ जाएगी, जो मोटाई है ना उसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि 2 सेंटीमीटर की मोटाई है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 7 + 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, 26 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 26 सेंटीमीटर। अब इसको हल करना है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखिए संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो देखिए खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या बन जाएगा, 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई R1 + R2, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, H प्लस R1 - R2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके हिसाब से मान रख दो, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 2 का 2 चलेगा, इंटू पाई का मान 22/7 चलेगा, कोष्टक बंद R1 + R2। R1 कितनी है, 9 है, प्लस R2 कितनी है, 7 है। ठीक है, कोष्टक बंद कोष्टक चालू, H का मान 26 है, प्लस R1 कितनी है, R1 हमारी ये है ना अंदर वाली, R1 ये वाली R2 है, ये तो R1 कितनी है, 9 सेंटीमीटर, माइनस R2 कितनी है, 7 सेंटीमीटर। देखो हल करिए, 2 × 22/7 ऐसे कैसे चलेंगे, कोष्टक बंद कोष्टक खोल दो, इंटू लगा दो, यहाँ पर इंटू लगा के इनको जोड़ लो, 9 और 7 कितने हो जाएंगे 9 और 7 हो जाएंगे 16। ठीक है, इंटू लगा करके यहाँ पर वापस इसको भी खोलना है। तो देखिए 9 में से 7 गए, यहाँ पर 2 बचे, और 2 और 26 कितने हो जाएंगे, 28। ठीक है, ये हमारा हल होने ही जा रहा है। बस इसको मैं यहाँ से ऊपर से मिटा देता हूँ, बस सवाल हल है। देखो 2 × 22, ठीक है, इंटू 16 × 28, बटेवा के अंदर क्या है, 7 है, 7 से कट जाएगा 28, 7 चौक 28। अब क्या बचा है, 2 × 22 × 16 × 4। ठीक है, 22 और 2 को गुना करो, 44 आ जाएगा, 22 दूनी 44, इंटू 16 और 4 को 16 चौके 64। तो 44 और 64 को गुना करना है, 44 और 64 को गुना करने पर हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 2816 निकल करके आ जाएगा। तो ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि दोस्तों हमने क्षेत्रफल निकाला है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, ये सारा वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और दोस्तों आयतन निकालते हो तो हमारा घन सेंटीमीटर आता है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। दोस्तों हमने मेंसुरेशन वाला पूरा पार्ट आपको पढ़ा दिया है। अगर दोस्तों इसमें कुछ भी कमी या फिर कुछ भी गलती हुई हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको हल ज़रूर मिलेगा यानी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर अगली सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।